स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बर्हापीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिं। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः इन अमृत पल्लवों के साय में बैठकर प्रकृति की गोद में बैठकर भागवत रस का पान करें। हम लोग बड़ी सुंदर लीला का श्रवण कर रहे हैं कि गोवर्धन के बारे में हम लोग जान रहे हैं कि गोवर्धन कैसे ब्रज में आए। इसके साथ एक और कथा है कि जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतुबंध का निर्माण कर रहे थे, उस समय चारों ओर से बंदर भालू सब पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। तो हनुमान जी भी इस गिरिराज को ला रहे थे। जब रास्ते में ही थे तो उन्हें पता चला कि पुल बनने का काम पूरा हो गया है। तो हनुमान जी ने उसको वहीं पर रख दिया कि अब ज़्यादा पत्थर पहाड़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गिरिराज को बहुत दुख हुआ कि भगवान की सेवा में हम नहीं लग सके। उन पत्थरों का, उन पहाड़ों का उन्होंने बड़ी सौभाग्य का वर्णन किया कि वे कितने धन्य हैं, एक मैं हूँ कि मैं चला सेवा में और मुझे यहीं रख दिया गया। बहुत दुख हुआ उसके मन में। तो भगवान राम ने उन्हें आश्वासन दिया था कि तुम घबराओ नहीं, जब द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा तो मेरी लीलाओं के तुम महत्वपूर्ण पात्र बनोगे। तो यही है कि भगवान ने गोवर्धन पर अनेक लीलाएं की, गाय चराई और सब आप जानते ही हैं, धीरे धीरे जानेंगे। ये गोवर्धन की कहानी है। कई संत लोग कई प्रकार से इसकी चर्चा करते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि गोवर्धन का कितना महत्व है, गोवर्धन कैसे प्रकट यहाँ हुए, ये सब इसकी कथा है। तो जब इंद्र वहाँ आए और भगवान के इस दिव्य लीला को देखा, जब भगवान के इस अचिंत्य शक्ति से अवगत हुए तो उन्होंने बारिश रोक दी और भगवान का उन्होंने स्तवन किया। भगवान का स्तवन बहुत विस्तार पूर्वक उन्होंने किया और उनका तो यही उद्देश्य ही था कि इंद्र का मानवर्धन हो। इंद्र अपने आप को बहुत ज़्यादा समझ रहे थे। ये नहीं समझना, उनको याद था कि हमारे ऊपर भी बहुत बड़ी शक्ति है जिसके निर्देशन में हम काम करते हैं। इस बात को वे भूल गए थे। इसलिए भगवान ने एक दंड के रूप में उनका मान मर्दन करने के लिए ये सब लीलाएं की गोवर्धन में। इस प्रकार से हम देखते हैं आगे कि उसके बाद एक घटना घटी वहाँ। जब सब कुछ हो गया तो वे सब वहाँ से ब्रजधाम को लौट गए। भगवान का अभिषेक हुआ, इसकी चर्चा भी हम विस्तार से करेंगे। लेकिन ये दृश्य जो हुआ यहाँ का, ये बड़ा विलक्षण दृश्य था। ब्रज के गोपियों ने भी इस दृश्य को पहली बार देखा। जैसे कृष्ण ने अनेक लीलाएं पहले की थी, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप में सबने देखा कि एक 7 बरस का नन्हा सा बच्चा 7 दिनों तक एक हाथ से इस इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। आज जैसा पहाड़ नहीं था उस समय, बहुत विशाल था, इसका आकर हम बता चुके हैं। तो एक दिन नंद बाबा से वहाँ के गोपों ने पूछा कि नंद बाबा आप सही सही बताइए कि ये कन्हैया आपका अपना बेटा है? तो नंद बाबा को बड़ी हंसी आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरा अपना बेटा है। कहा कि तुम्हारे इस कान्हा ने जितना बड़ा काम किया है ये संभव नहीं है जी कोई मनुष्य करे, ये किसी भी मनुष्य के लिए नहीं संभव है। आज भी बड़ा से बड़ा पहलवान
कितना भार उठा सकता है? 2 क्विंटल जो ओलंपिक का खिलाड़ी होगा, 3 क्विंटल 4 क्विंटल, आप एक अनुमान कर लीजिए। लेकिन इतना बड़ा काम एक 7 वर्ष का बच्चा कर ले, ये अविश्वसनीय था सबके लिए। तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं, मेरा बेटा है। तो 2 कारण बताए, उनको शक हुआ 2 कारणों से। पहला ये कि तुम्हारा बेटा है तो ये मनुष्य रूप में कैसे इतना बड़ा काम कर लिया, इतना बड़ा पहाड़ को उठा लेना ये संभव है। और दूसरा ये कि जसोदा भी गोरी है, आप भी गोरे हैं, तो ये कान्हा काला कैसे है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्योंकि एक बार जब शंका हो गया तो फिर शंका बढ़ता चला जाता है। तो इस कारण से एक दूसरी शंका पैदा हो गई कि बच्चा पहाड़ उठा लिया और यह काम सामान्य बच्चा कर नहीं सकता है, कोई मनुष्य नहीं कर सकता है। तो शक था कि इनका अपना बेटा नहीं है। और दूसरा ये था कि नंद बाबा भी गोरे, यशोदा मैया भी गोरी, तो ये बेटा काला कैसे हो गया? यशोदा मैया बड़ी भोली थी। एक दिन माँ ने ही पूछ लिया कि बेटा तुम बताओ, तुम काले कैसे हो गए? हमको भी आश्चर्य है कि हम लोग गोरे हैं, तुम काले कैसे हो गए? उन्हें तो कुछ पता नहीं था कि वसुदेव जी उनको लेकर के आए थे। ये सब तो गुप्त बातें थी, उन्हें जानकारी नहीं थी अभी तक। तो कन्हैया तो बड़े चतुर थे। कन्हैया ने कह दिया कि देखो, मेरा जन्म रात में हुआ, घनघोर काली रात में, और तुमको पता नहीं चला। मैं रात भर करवट बदलता रह गया, वही अंधेरा जो है मेरे पूरे शरीर में चिपक गया, इसीलिए मैं काला हो गया। यशोदा मैया बड़ी भोली थी, उनको स्वीकार करने में देर नहीं लगी, कि हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि काला पूरा का पूरा काला मुझसे चिपक गया, ये बताइए, ये ऐसा संभव है कि काला चिपक जाए किसी के शरीर से? लेकिन भगवान के समझाने का जो तरीका था, उसके सामने सब असफल हो जाता, मानना पड़ता कन्हैया का तर्क। तो ये चीज़ उन्होंने कहा, तो उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि वो इसके जन्म देने के बाद मैं जगी नहीं और इसके पूरे शरीर से काला चिपक गया। आइए आज इतना ही निवेदन कि आप इसको घर घर पहुंचाएं। ओम शांति।